Hi everyone, I am your mentor CP. Welcome to our brand new channel CP Sir Official. आपके अपने इस चैनल पर आपको एकेडमिक लेक्चर वीडियो क्लास स्टैंडर्ड 9 से स्टैंडर्ड 12 तक, इतना ही नहीं, कॉम्पिटिटिव वीडियो लेक्चर लाइक नीट एंड IIT जेईई भी बाइलिंगुअल में देखने को मिलेगा। आज के इस सेशन में हम लोग वर्क, एनर्जी, पावर एंड कॉलिजन, जो क्लास 11 फिजिक्स पार्ट 1 का एक चैप्टर है, हम लोग आज उसको देखने वाले। बचपन से हम लोग देखते आए हैं वर्क के बारे में, है ना। हम लोग किए भी है वर्क। वर्क एक्चुअली है क्या? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीपल होता है। आज हम लोग थोड़ा सा इसको अलग सा एलिब्रेट करें। चलिए पहले वर्क को डिफाइन करते हैं। एक्चुअली वर्क है क्या? थोड़ा सा राइटिंग को झेलना होगा, है ना। वर्क क्या है? कह सकते हैं बच्चों, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, displaces the body, displaces the body through a certain distance in the direction of फोर्स। क्या कहलाएगा? फोर्स कहलाएगा। कैसे? मान लिया जाए यहां पर क्या कह रहे हैं, एक ब्लॉक है। चलिए देखते हैं। एक ब्लॉक है यहाँ पर, है ना, जिसका मास कितना ले रहे हैं हम लोग? m। और इस ब्लॉक पर मान लिया जाए एक फोर्स लग रहा है F, कोई एक्सटर्नल फोर्स है। हम लोग इसको क्या कह देते हैं? EXT, मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स है। और ये ब्लॉक ए पोजीशन पर रखी गई है। कुछ क्षण में ये ब्लॉक यहाँ से डिस्प्लेस होकर के, मान लिया जाए ये कहाँ आ जाती है? ये बी पोजीशन पर। ये डिस्प्लेस होकर के कहाँ आ रही है ये ब्लॉक? यानी बी पोजीशन पर, है ना बात सही। तो हम कह सकते हैं कि when a force is applied on a body, displaces the body through a certain distance in the direction of force। मतलब ये हुआ कि अगर ए पोजीशन पर एक ऑब्जेक्ट है जिसको एक एक्सटर्नल फोर्स F से यहाँ पर पुश किया गया है, पुश करने के बाद ये ब्लॉक कहाँ आ गया? बी पोजीशन पर, है ना। तो हम कह सकते हैं इस ब्लॉक के द्वारा वर्क डन हुआ है ना बात सही। अगर हम बचपना की बात करें तो हम लोग बचपना में क्या पढ़ते थे? बचपन में पढ़ते थे जो वर्क होता है वह किसके करीब होता है? यानी फोर्स इनटू हो जाता है जी, यानी डिस्प्लेसमेंट, है ना बात सही। कि आज यही सब थोड़ा सा हम लोग चेंज करने वाले हैं। अगर मैं एक एग्जांपल से देखूं, और क्या एग्जांपल हो सकता है, तो कह सकते हैं एग्जांपल से बच्चों कि एन इंजन पुल्स अ ट्रेन। रेलगाड़ी को देखे होंगे। एन इंजन पुल्स द ट्रेन, है ना बात सही। अब तो सोचिए ना, और भी तो हो सकता है कि जो हॉर्सेज होते हैं वो कार्ट को क्या करता है, यानी कार्ट को क्या करते हैं, जो हॉर्स है वो पुल कर रहा होता है। इसको भी हम क्या कर सकते हैं? हॉर्स के द्वारा किया गया वर्क डन, है ना बात सही। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक बन जाता है बच्चों, ये है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। क्या बन रहा है? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स की अगर बात करें तो मान लिया जाए, चलिए देखते हैं इसको, क्योंकि यहीं से न्यूमेरिकल्स बनना आपका शुरू हो जाता है। बच्चों मान लेते हैं कि F जो है इसको बोल दे क्या? एक कांस्टेंट फोर्स है। लेट F इज अ कांस्टेंट फोर्स, है ना बात सही, अप्लाइड ऑन द बॉडी, अप्लाइड ऑन द बॉडी। थोड़ा सा राइटिंग पर आपको थोड़ा झेलना पड़ेगा, है ना। सच दैट, सच दैट it makes, such that it makes an angle theta, an angle theta with horizontal, with horizontal, है ना। And body is displaced, and body is displaced distances s, distances s through it, है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? मान लिया जाए, देखिए थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ।
थोड़ा कलर भी देख लेते हैं इसका, रेड ले लिया, थोड़ा नया है इसलिए हम अभी सीख रहे हैं इस पर, है ना। तो थोड़ा राइटिंग को भी झेलना होगा, थोड़ा सा लैक भी हो रहा है कभी कभी, है ना, फिर आदत सी हो जाएगी, फिर तो हम इसको झेल लेंगे, है ना। मान लिया जाए यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये कोई एक सरफेस है, हॉरिजॉन्टल कोई क्या है, सरफेस है, ठीक है। यहाँ पर एक फोर्स लगाया जा रहा है, जिसको पुल किया गया, पुलिंग फोर्स कर सकते हैं, और ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया, ये एक्सटी लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स। अब यहाँ पर ये बॉडी डिस्प्लेस हो रही है उसी डायरेक्शन में, और कितना एंगल बना रहा है ये बॉडी, यानी ये बॉडी यहाँ पहुंच रही है, जो एम मास का ही है ना, यानी ए पोजीशन से कहां पर आ रही है, बी पोजीशन पे, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना कर रहा है ये, एस। अब मान लिया जाए इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा। तो आप ये रिजॉल्व कर लीजिए, आपने 11th क्लास के वेक्टर चैप्टर में बहुत बढ़िया से पढ़े होंगे। अब इसको ना हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर ये क्या थीटा है, और इस वाले जो पार्ट है इसको हम कह सकते हैं एफ इंटू कहिए कॉस थीटा, और ये जो पार्ट बन रहा है इसका 90 पर, तो हम इसको कह सकते हैं एफ इंटू कौन सा, यानी एफ इंटू बोल दीजिए कौन सा, साइन थीटा। हम एक्सटर्नल नहीं लिख रहे हैं इसमें, है ना, आप चाहे तो एक्सटर्नल लगा सकते हैं। और ये बॉडी डिस्प्लेस कितना हुआ, एस, है ना, मीटर में मान लेते हैं फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस बॉडी का वर्क डन निकालते हैं। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा बॉडी का, तो फॉर्मूला देखिए जरा, वर्क डन किसके करीब बन जाएगा, वर्क डन बनेगा बच्चों कंपोनेंट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट, है ना। थोड़ा राइटिंग झेल रहे होंगे आप तो। इनटू में क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना बात सही। अब जरा सोचिए, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। डिस्प्लेसमेंट आपका किधर हुआ है, डिस्प्लेसमेंट आपका इस तरफ है, देखिए डिस्प्लेसमेंट आपका इस तरफ है ना बात सही। जब डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हुआ है तो ये कंपोनेंट कितना बन रहा है, एफ कॉस थीटा। तब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यानी जो आपका, चलिए थोड़ा यहाँ ले लेते हैं हम, है ना, तो यानी डब्ल्यू जो बनेगा आपका ये बन जाएगा एफ कॉस थीटा, और इनटू में क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से जो आपका डब्ल्यू बन रहा है वो कितना बन रहा है, एफ इंटू एस इंटू बोल दीजिए कॉस थीटा। अब यहाँ पर ना एक फॉर्मूला बन गया, यदि एंगल दिया हो और डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स दिया हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म, कौन सा, वेक्टर फॉर्म, ये आपने 11 चैप्टर में, सॉरी 4 चैप्टर में बहुत बढ़िया से पढ़े। तो वेक्टर फॉर्म में क्या बनेगा, W इक्वल्स टू बन जाएगा एफ, और डॉट प्रोडक्ट आता है किसका, यानी डिस्प्लेसमेंट का। तो एक फॉर्मूला तो आपका ये भी बन है ना, W इक्वल्स टू कितना हो गया, एफ डॉट एस। तो दो फॉर्मूला बनता है। अगर थीटा दिया हो तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ध्यान दीजिए, थीटा दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लीजिए आपको अगर डॉट प्रोडक्ट के लिए आपको यूज करना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। क्लियर है, हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस का, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो वर्क डन इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर वर्क डन इज अ डॉट प्रोडक्ट, कौन सा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, किसका, यानी डिस्प्लेसमेंट का। थोड़ा सा राइटिंग पर थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ना, जब हम बोल रहे हैं तो मेरे वॉइस पर आपको फोकस करना होगा लिखने के लिए, है ना बात सही। हाँ, तो अब यहाँ पर क्या बन गया, डॉट प्रोडक्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात यह आती है कि सर अगर न्यूमेरिकल्स दे दे तो फिर हम कैसे करेंगे, है ना। तो न्यूमेरिकल्स के लिए हम क्या करने वाले हैं, चलिए फिलहाल के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, है ना, तभी जाके बात बनेगा। ये आप आई होप ये नोट कर लिए होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। चलिए तो और बड़ा कर लिया जाए, लार्ज इरेजर ले लेते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे तो ठीक रहेगा, और क्योंकि इसके पूरे
डेटा वगैरह भी लिखना पड़ेगा इसमें, फिर आगे की ओर चलेंगे हम लोग, फिर कुछ प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस का। देखिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ना आपको एकदम से याद आ जाएगा कि हमने कौन कौन से फार्मूला लगाने हैं और किस प्रकार के फार्मूला का उपयोग करना है। आप जेई तक के क्वेश्चन आप इस पे लगा सकते हैं, तो आप थोड़ा सा पैसेंस बनाए रखिए और इसको देखते रहिए, है ना। चलिए बाकी काम कर लेते हैं थोड़ा। अब यहाँ पर आया क्या, यदि मान लीजिए डॉट प्रोडक्ट हो, इसके लिए यानी कह सकते हैं बच्चों डॉट प्रोडक्ट के लिए, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या बनेगा जरा सोचो। डॉट प्रोडक्ट के लिए बनता है, मान लिया जाए ये आपका क्या है, लाइन सीधी क्यों नहीं हो रही है, ये भी थोड़ा नया है ना इसीलिए। अब डॉट प्रोडक्ट देखिए क्या है, मान लेते हैं बच्चों ये आपका कौन सा एक्सिस है, ये आपका है वाई एक्सिस, है ना, और ये आपका मान लिए एक्स एक्सिस, और ये वाला जो है आपका क्या है जेड एक्सिस, ये मान लेते हैं आपका ओरिजिन है। अगर आप जानते हैं जब हम एक्स की तरफ मूव करें तो यूनिट वेक्टर क्या लिखाएगा, यूनिट वेक्टर लिखाएगा आई कैप, और जब हम वाई की तरफ जाते हैं तो यूनिट वेक्टर क्या लिखाएगा जे कैप, और जेड की तरफ अगर चलते हैं तो क्या लिखाएगा यूनिट वेक्टर के कैप, है ना। अब जरा सोचिए यूनिट वेक्टर होता क्या है, दिए गए वेक्टर के डायरेक्शंस को बताता है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो आपका यूनिट वेक्टर है वह किसके करीब होता है, यूनिट वेक्टर होता है गिवन वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। यूनिट वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर किससे डिनोट करता है, कोई भी लेटर हो उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, कैप लगा देते हैं, तो मेरा यूनिट वेक्टर बन जाता है। अब हम बात कर रहे थे किसका, डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या है जरा सोचिए, यानी आई डॉट आई, ये आएगा आपको आई डॉट आई इक्वल्स टू क्या बनना है, जे डॉट जे, है ना, इक्वल्स टू क्या बनेगा के डॉट के, इक्वल्स टू कितना बन जाता है ये वन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जहां पर आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के रहे वहां पर क्या वैल्यू लेना है, वन लेना है। और यहीं पर क्या होता है कि जहां पर आई डॉट यानी j इक्वल्स टू जे डॉट के इक्वल्स टू के डॉट आई अगर वो हो तब अपन क्या लेंगे, जीरो लेंगे। क्यों जीरो लेंगे, थोड़ा सा इसको प्रूफ कर लेते हैं, है ना। देखिए आई डॉट आई के लिए ना आई डॉट क्या लगा दिया आई, यानी कह सकते आई का मैग्नीट्यूड कितना है वन है, फिर यहाँ आई का मैग्नीट्यूड कितना है वन है, और जब ये डॉट प्रोडक्ट हटाने हैं ना हटाते हो ना तो यहाँ पर आ जाता है अपन कॉस थीटा। अब थीटा क्या है, जे आई और आई के बीच का एंगल ना, तो आई और आई यहाँ पर देखिए ना दोनों एक्स की तरफ जा रहा है क्या, अगर दोनों एक्स की तरफ ही जा रहा है इसका मतलब थीटा कितना हो गया, ये तो थीटा बनेगा ये बन जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ से कह सकते हो वन इंटू वन इंटू कॉस जीरो किसके करीब होता है वन, तो वैल्यू कितनी आ गई, यानी अपन आ गया वन। तो इसी प्रकार से, लेकिन यहाँ पर क्या आई और जे का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एंगल कितना डिग्री बन जा रहा है, देखिए 90 डिग्री, और यहाँ पर आई और जे के बीच लेंगे तो कॉस कितना बनेगा 90, इसलिए ये वाला टर्म जो आता है ये बन जाता है जीरो, है ना बात सही। चलिए अब यहाँ पर एक और छोटी सी बात आ जाती है, छोटी सी बात क्या आती है, मान लिया जाए कि अगर कोई न्यूमेरिकल्स दिया हो तो सर अपन करना क्या है, अपन करेंगे कैसे, ये भी बात होती है ना। मान लो एफ क्या है, एक फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, फोर्स है, तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन और भी क्लियर हो जाता है कि जो आपका फोर्स है यानी हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर की बात करें तो हमेशा क्या देता है, स्केलर देता है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाए एफ इक्वल्स टू आपको दे रखा है एफ एक्स आई प्लस में बोलिए एफ वाई जे प्लस बोलिए एफ जेड के, यहाँ पर कुछ भी दे सकता है एफ की वैल्यू, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये यानी कह सकते हैं एस एक्स आई क्या प्लस बोल दीजिए कितना, यानी एस वाई जे क्या और प्लस में कह देते हैं एस जेड के क्या, है ना। अपन चाहिए क्या, डब्ल्यू चाहिए, डब्ल्यू का क्या फॉर्मूला कांस्टेंट फोर्स आपने निकाला, एफ डॉट बोलिए कितना एस, तो एफ की जो वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए एफ एक्स आई प्लस बोलिए एफ वाई जे प्लस बोलिए एफ जेड के, क्या आप लगाइए क्योंकि यूनिट वेक्टर है ये सब, और डॉट प्रोडक्ट लगाना है बच्चों आपको, डॉट प्रोडक्ट में क्या बनेगा एस एक्स आई फिर बन रहा एस वाई जे और बन रहा है एस जेड और के, है ना बात सही। चलिए अब यहाँ पर क्या बात बनने वाला है, हम यहाँ डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है ना अपने डॉट प्रोडक्ट, तो अब एक बार बचपना में जैसे करते थे ना आप उसी प्रकार से इसको अगर करेंगे तो एक बार एफ को इससे मल्टीप्लाई फिर ये एफ को इससे मल्टीप्लाई फिर एफ को इससे मल्टीप्लाई, है ना बात सही, फिर ये एफ वाई को इससे मल्टीप्लाई फिर इसको इससे मल्टीप्लाई फिर इसको मल्टीप्लाई फिर ये जेड वाले को इससे मल्टीप्लाई फिर आप इसको इसे करेंगे फिर इस तरह से के को करेंगे। अब आप सोचिए ना डिसिमिलर जब भी आता है ना तो वहां पर वैल्यू कितनी आ रही है जीरो, तो अपन डिसिमिलर से कोई लेना देना है क्या, डिसिमिलर का मतलब हो गया कि आई जे से जे को के से के को आई से इस तरह से कोई लेना देना नहीं है।
अब जब लेना देना नहीं है तो यहाँ पर एक फाइनल रिजल्ट क्या बन जाएगा, W इक्वल टू बनेगा एफ एक्स इंटू में बोलिए एस एक्स प्लस में एफ वाई इंटू में बोलिए एक्स वाई प्लस बोलिए एफ जेड इंटू बोल दीजिए एस जेड। तो ये बात आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहाँ से एक क्या बनेगा, आपका वैल्यू आ जाएगा। जैसे मान लिया जाए, एक एग्जांपल आगे भी क्वेश्चन करेंगे, मान लेते हैं f इक्वल टू आई प्लस में 2j माइनस में मान लीजिए 3k है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है i माइनस j प्लस में मान लीजिए k है, यानी आपको वर्क डन चाहिए। तो वर्क डन में क्या होता है, f और s का करना है ना जी, f और डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे s का। तो अब जरा सोचिए ना, मैंने क्या यहाँ पर बताया, इसको देखिए, w इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स एस एक्स। तो एफ का जो एक्स वाला जो आपका कोऑर्डिनेट है या जो कंपोनेंट है, आप उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर करिए 1, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, अगर कुछ नहीं दिया हो इसका मतलब है यहाँ पर बच्चों 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 1 है ना, बात सही। चलिए 1, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसको हम करेंगे 1 इंटू 1, कितना बन जाएगा 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, चलिए प्लस, अब यहाँ पर क्या है 2 है या माइनस है, तो -2 इंटू में 1 प्लस क्या बन रहा है -3 इंटू में 1। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 1 माइनस में 2 माइनस में 3 इक्वल टू कितना बना, 1 माइनस 5 इक्वल टू कितना बन गया, -4 जूल आपका आंसर बन गया, है ना बात सही। चलिए बहुत बढ़िया, ये आप बना लिए होंगे और समझ भी होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा उसकी ना जन्म कुंडली लिख लेते हैं, किसका, वर्क का। अब वर्क का जन्म कुंडली अगर लिखना हो तो क्या लिखा है, जरा सोचिए बच्चों। वर्क की जन्म कुंडली के लिए हम कह सकते हैं इसके यूनिट्स का, हम किसकी बात कर रहे हैं, जरा सोचिए, इसके यूनिट की बात कर रहे हैं। अब यूनिट में ना सबसे पहला बात करते हैं एस आई। तो ऐसा यूनिट क्या बन जाएगा बच्चे, ऐसा यूनिट जो बनेगा ये बन जाएगा जूल, कितना क्या बनेगा, जूल। अब यहाँ पर क्या बनता है, एक जूल किसके करीब बनेगा, ये बनेगा 1 न्यूटन और इंटू में बोलिए मीटर, क्योंकि यहाँ पर एफ एस किसके करीब बन रहा है, डब्ल्यू करीब। तो एफ एस यानी फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का बन रहा है मीटर। अब न्यूटन मीटर की जब भी बात आती है ना, तो यहाँ पर हम एक और बात कर सकते हैं, एक न्यूटन मीटर कितना बन जाएगा, एक न्यूटन मीटर बनता है बच्चों, यानी किसके करीब, एक जूल के करीब। और एक जूल एक न्यूटन मीटर को दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं 1 केजी मीटर स्क्वायर और बोलिए पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यहाँ पर जो दूसरी बातें कर रहे हैं हम लोग, ये है आपका सीजीएस यूनिट। क्या है, सीजीएस। जब हम सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या बात बनने वाला है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर अर्ग का, है ना। और अर्ग की बात करें तो 1 अर्ग किसके करीब बन रहा है बच्चों, ईआरजी लिख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ बन रहा है 1 डाइन और यहाँ पर सेंटीमीटर के करीब। अगर मैं यहाँ पर 1 डाइन और सेंटीमीटर के करीब लिखूं तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ग्राम कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर, है ना बात सही। चलिए ये तो बात हुआ किसका, सीजीएस यूनिट का। अब यहाँ पर ना दोनों में रिलेशन आ जाता है। अगर हम जूल और अर्ग की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है एक जूल अर्ग, ये सब कन्वर्जन तो आप बहुत बार पढ़ रखे होंगे, है ना बात सही। तो यहाँ पर जो कन्वर्जन आ रहा है तो यानी बन रहा है 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू दी पावर कितना, 7 अर्ग के करीब बन जाए। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है ना। अच्छा अब यहाँ पर एक और बात बन जाता है कि इसके ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होगा। तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ थोड़ा सा, कौन सा, पेन चेंज करते हैं ताकि आपको और अच्छा से इसको दिखाई दे, है ना बात सही, क्योंकि आप तो राइटिंग झेल ही रहे हैं। ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल यूनिट, अगर मैं ग्रेविटेशनल यूनिट की बात करूँ ना, तो वर्क डन का ग्रेविटेशनल यूनिट क्या बनने वाला है बच्चों, जो वर्क डन का ग्रेविटेशनल यूनिट बनेगा यानी एस आई के फॉर्म में, ये बन जाएगा आपका यानी 1 केजी मीटर, कितना बनेगा 1 केजी मीटर। अब ये 1 केजी मीटर किसके करीब होता है, ये होता है 1 केजी वेट के करीब, तो ध्यान देंगे, है ना। इंटू में 1 मीटर, कितना, इंटू में 1 मीटर। और 1 केजी वेट की जब भी बात करते हैं बच्चों, तो 1 केजी वेट कितना हो जाता है 9.8, ये बनता है कितना, न्यूटन के करीब। इंटू में कितना 1 मीटर, फिर से देखिए तो न्यूटन मीटर आ गया, हम इसको लिख सकते हैं 9.8 जूल, लिख सकते हैं ना। चलिए यानी 1 केजी एम किसके करीब बन गया, 9। अगर मैं इसी का सीजीएस यूनिट की बात कर लूं तो क्या बात बनने वाला है, सीजीएस बनेगा 1 ग्राम सेंटीमीटर, और इसी को आप कन्वर्ट कर दीजिए 1 ग्राम वेट इंटू बोलिए 1 सेंटीमीटर
इक्वल्स टू कितना 1 ग्राम की बात आ जाए तो 1 ग्राम में कितने न्यूट डाइन हो जाएंगे, सीरियसली हो ना। तो यहाँ पर बनता है 980, कितना 980 क्या बन जाएगा डाइन, इंटू में बोल दीजिए कितना, यानी कह देते हैं 1 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, ये बनेगा 980। और ये डाइन सेंटीमीटर किसके करीब होता है, देखिए तो डाइन सेंटीमीटर जो होता है ये अर्ध के करीब होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसको हम लोग लिख देते हैं आर, ई आर जी, क्या है ये ई आर जी, है ना। थोड़ा सा राइटिंग में फोकस कर लीजिए आप भी, हम तो बना ही लेंगे क्योंकि हम तो अभी सीख रहे नया नया है, आगे हम कुछ ज्यादा बढ़िया कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट की अगर बात कर ली जाए तो नेक्स्ट जो बात बनने वाला है वो क्या है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कि यह कौन सा क्वांटिटी है, यानी कहते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। कौन सा क्वांटिटी है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट के कारण, क्योंकि ये क्या है, यानी डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट होता है ना तो ये हमेशा स्केलर शो करता है, बात ध्यान देंगे आप। और इसकी अगर हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, किसकी बात करें, यानी डायमेंशंस का, तो डायमेंशंस बन जाएगा एम एल स्क्वायर और टी का कितना पावर -2। तो ये इसकी क्या थी, जन्म कुंडली थी। अभी कभी कभी क्या होता है ना कि ये चीजें ग्रेविटेशनल वाली बातें ना थोड़ा आपको परेशान करेगा, है ना। तो उसके लिए ना छोटा सा फॉर्मूला होना जाता है ना, बात सही। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, हम लोग थोड़ा सा उधर चलते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि देखिए क्या है, जेई के कुछ क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड है, तो फिर आप फंस जाएंगे उस पर, है ना बात सही। और फंस गए तो फिर यहाँ पढ़ने और पढ़ाने से फिर क्या फायदा है, जब आप क्वेश्चन में ही फंस जाए तो फिर ये लेक्चर लेने से क्या फायदा है। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि आपके हर लेक्चर को बड़ी बारीकी से दिया जाए और एक छोटे छोटे पॉइंट पे भी फोकस कर लिया जाए, ताकि आपका हर पॉइंट को डील कर दूं मैं और आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो जाए। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करें हम लोग तो कहते हैं क्या कि बॉडी ऑफ मास m is raised through height h if a body of mass m and it raise through हाइट h, है ना। तब क्या बात बनेगा, मान लिया जाए एक बॉडी है यहाँ पर m मास का, और इसको कहाँ लेके गए, अरे टेढ़ा क्यों हो रहा है, इसको कहाँ लेके चले गए, यानी हम लेके गए इसको ऊपर की तरफ, ठीक है, कहाँ लेके गए, यानी ऊपर की तरफ। जब आप इसको ऊपर की तरफ लेके जाते हो तो जरा सोचो, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसी बॉडी को न रखोगे तो यहाँ पर क्या होल्ड कर दिए कि नहीं कर दिए, होल्ड कर दिए तो यहाँ से कुछ हाइट इसका आया कि नहीं आया, बोलिए हाइट आ गया ना। और इसके पास मास कितना है m, ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर जो F होता है वो किसके करीब बनेगा, यानी m a के करीब, और a किसके करीब होता है, g के करीब। तो F इक्वल टू कितना बन गया ये mg, और यह वॉक डन कितना बनेगा, F इंटू में कह दीजिए कितना F इंटू एस। तो यहाँ S को क्या रिलेट कर रहे हैं आप H से, तो W इक्वल टू कितना बन गया, यानी कह सकते हैं m इंटू जी इंटू एच। अगर सोचिए यदि बॉडी को कहीं जाके होल्ड किए हैं तो यहाँ पर क्या ये पोटेंशियल एनर्जी के करीब नहीं बन रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी विच पॉसेज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन, है ना, किसके कारण, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी जनरेट कर रही है ना, उसको हम लोग कह सकते हैं, यानी हिंदी में अगर इसकी बात करें तो हम इसको बोल सकते हैं विन्यास। थोड़ा सा फोकस करिएगा, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं ये क्या बनेगा mgh। कभी कभी क्या होता है ना, ये चीजें और थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और कब चेंज होती है, अब देखिए मान लिया जाए कोई बॉडी है ना, मान लेते हैं कोई बॉडी है और जिसको मूव कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए, मूव किया जाए। और कहाँ मूव किया जाए, जैसे कभी आपने देखा होगा सीढ़ी वगैरह पे चढ़ने में, आप देखते होंगे पहले आप थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल जाते हैं, फिर वर्टिकल जाते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल जाते हैं, फिर वर्टिकल जाते हैं, मतलब कोई एक एंगल पर शिफ्ट करते हैं, है ना बात सही। सर मेरे ख्याल से आईआईटी लगभग 18 के अप्रोक्सीमेट या फिर 21 के अप्रोक्सीमेट एक क्वेश्चन डाला गया है आईआईटी का, जेई का, आप देखेंगे उसको तो आप बहुत बढ़िया से बना लेंगे, है ना बात सही। चलिए देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट कह रहा है आपका, इफ अ बॉडी मूव, इफ अ body moves up a plane at an angle theta, है ना, with constant speed की बात चल रही है ना। तो अब यहाँ पर क्या बात बनेगा, तो
स्पीड की बात चल रही है तो क्या बात बनेगा? अब यहाँ पर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है मान लिया जाए, और इस तरह से एंगल कितना बन रहा है थीटा। तो ये एफ अगर बनता है तो ये क्या बन रहा है, एफ इंटू ऊपर की तरफ जा रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो तो एंगल कितना बन रहा है थीटा। तो सॉरी ये वाला एंगल कितना बन रहा है, ये बन जाएगा एफ इंटू बोले तो साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ इंटू बोलिए कॉस थीटा, है ना। बच्चे कंपोनेंट को अगर रिजॉल्व करते हैं तो कंपोनेंट को जब रिजॉल्व करेंगे तो यही बात बनने वाला है ना। तो चलिए अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और भी आ जाता है कि मान लिया जाए कि बॉडी के पास जो मास है वो कितना है, एम है। तो यहाँ पर वर्क डन कितना बनेगा, इसीलिए जो वर्क डन बनेगा ये वर्क डन बन जाएगा आपका, यानी एफ का कंपोनेंट, यानी एफ इंटू बोलिए कितना साइन थीटा इंटू वो बोलिए कितना डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ से एफ किसके करीब बनेगा, बॉडी को ऊपर ले जा रहे हैं ना, तो ऊपर ले जाओगे तो ग्रेविटी कहाँ लगेगा, जी नीचे की तरफ लगेगा। तो यहाँ से बनेगा एफ इक्वल टू कितना एम जी इंटू बोल दीजिए कितना साइन थीटा इंटू बोल दीजिए कितना, तो यहाँ से लिख सकते हैं एम जी एस इंटू बोलिए कितना साइन थीटा। तो आप ये वाला भी फॉर्मूला का अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और आ जाती है, मान लिया जाए थोड़ा सा देखिए कि W इक्वल्स टू हो जाता है जी एफ आर डॉट कितना हो जाता है एस। तो यहाँ से W बराबर कितना, नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करते हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, तो थोड़ा सा फोकस करिएगा इसको। तो F इक्वल्स टू किसके करीब होता है, न्यूटन के सेकंड लॉ से एम ए इंटू में क्या बन रहा है एस। तो W किसके करीब बन रहा है बोलिए एम, और ए किसके करीब बनेगा, ए बनता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटू बोल दीजिए कितना एस। तो जरा सोचिए अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम किसके करीब बनेगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम की बात आती है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम किसके करीब बनता है बोलिए जल्दी से, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम किसके करीब बन जाएगा, यानी कह सकते हैं इसको हम लोग वेलोसिटी के करीब, है ना, है ना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम किसके करीब बनेगा, वेलोसिटी के करीब बन जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या बनेगा, W इक्वल टू कितना बन रहा है m इंटू बोलिए v इंटू बोलिए v बन रहा है। तो ये जो एम भी बन रहा है ये किसके करीब बन जाएगा, ये बनेगा मोमेंटम के करीब। तो W इक्वल टू किसके करीब बनता है, p डॉट v के करीब, कितना बन गया, इसलिए W बराबर बनेगा p और डॉट बोलिए कितना v, एक वेलोसिटी आ गया। बात सही है कि नहीं है। तो एक फार्मूला W इक्वल टू यानी कह सकते हैं पीवी के करीब आएगा। अब यहाँ पर एक और आ जाता है, अब यहाँ पर आ जाता है कि मान लीजिए W का अब दूसरा फॉर्म लिखने की कोशिश करें तो क्या बात बनेगी। एक और फार्मूला यहाँ से लाते हैं, जरा देखिए क्या बनने वाला है। एक फार्मूला और बन जाएगा, यानी हम अगर पावर की बात करें, किसकी बात करते हैं, पावर, तो पावर किसके करीब बन जाएगा, सोचिए पावर होता है वर्क डन अपॉन में टाइम। तो यहाँ से अगर हम पावर की बात करें तो पावर किसके करीब बनेगा, वर्क डन अपॉन में टाइम, है ना बात सही। और यहाँ से हम W की बात करते तो क्या बनेगा, F इंटू एस बन रहा है ना। W किसके करीब होता है, यानी एफ एस अपॉन में क्या लिख रहे हैं T, और एफ एस टी में यहाँ से S बाई टी को क्या लिखेंगे, यानी V। तो यहाँ से क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, W इक्वल टू एफ भी, तो ये डॉट प्रोडक्ट भी दे देता है। W इक्वल टू एक फाइनल फार्मूला मेरा आ रहा है, यानी एफ और डॉट बोलिए कितना, ये भी बन गया ना। तो यहाँ से भी क्या बना, यानी पावर W बाई टी बन रहा है, W एफ एस के करीब होता है, एफ एस बाई टी, एस बाई टी जो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम जो है ये वेलोसिटी के करीब होता है, फोर्स पहले से दिया हुआ है। तो ये देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट बन गया ना। चलिए थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे ना, अपने आप बन जाएगा क्वेश्चन, है ना। तब आपका जो अभी तक पढ़े हो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, है ना बात सही। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन है अ गार्डनर पुशेस अ लॉन रोलर थ्रू अ डिस्टेंस 20। मान लीजिए एक बगीचा में क्या कर रहे हैं, यानी बगीचा वाहक है और जो पुश कर रहा है लॉन रोलर को, अपने घास काटने वाला मशीन होता नहीं है उसकी बात करें, तो थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। तो यहाँ पर क्या करिए ना सॉल्यूशन के लिए, जरा देखिए फॉर्मूला को रिकॉल करा दिए ना, है ना। W बराबर एफ एस होता है और फिर किसके करीब, यानी कांस्टेंट फोर्स के करीब, है ना। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, S इक्वल्स टू ले लेते हैं, कितना बन रहा है, S इक्वल्स टू बन रहा है बच्चे आपका 20 मीटर, है ना। और यहाँ पर क्या बात बन जाएगा 20 मीटर, ओ सॉरी, हाँ ठीक है 20 मीटर। और यहाँ पर अब यहाँ पर थोड़ा सा लोचा लगा दिया है, जब आपका फोर्स है ना, ये फोर्स कितना कर दिया है, ये कर दिया है 20 kg वेट कर दिया है।
तो आप इसको ना कन्वर्ट कर लीजिए। तो कन्वर्ट करेंगे 20 इंटू केजी, वेट किसके करीब होगा 9.8 न्यूटन के करीब, है ना बात सही। तो अच्छा अब थीटा कितना दे दिया है, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब यहाँ से थीटा जो है ना ये दिया आपको 60 डिग्री, और ग्राउंड फाइंड द वर्क डन, आपको डब्ल्यू मांग रहा है बच्चे, और आपको कह रहा है कि जो जी की वैल्यू अगर आवश्यकता पड़े तो आप ले सकते हैं, ठीक है, और आवश्यकता तो हमें पड़ ही गया है। चलिए तो यहाँ से W इक्वल टू किसके करीब बन जाएगा, W इक्वल टू बन जाएगा, ये कह सकते हैं बच्चों एफ एस कॉस थीटा, एफ एस इंटू बोलिए कॉस थीटा। तो एफ की जो वैल्यू है वो कितनी है, यानी 20 इंटू में बोलिए 9.8, और इंटू में बोलिए कितना 9.8 हो गया, और फिर से एस भी तो लगाना है, और एस कितना है 20 इंटू, फिर से ले आइए, यानी कॉस कितना डिग्री, कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 का जो वैल्यू होती है ना 1/2 के करीब होता है। तो यहाँ पर लगा दीजिए 20 इंटू 9.8 इंटू बोलिए 20 इंटू कर लेंगे 1/2। तो जो वर्क डन होगा ना बच्चे, ये वर्क डन आ जाएगा कितना 1960 और जूल के करीब। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, है ना बात सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a man moves on a straight horizontal road with a block of mass 2 kg in his hand. If he covers a distance of 40 meter with the acceleration of 0.5 meter per second square, find the work done by the man on the block during the motion. मतलब क्या हुआ कि एक आदमी है जो स्ट्रेट रोड पर चल रहा है, अच्छी बात है चलना चाहिए। अब यहाँ पर जब स्ट्रेट रोड पर चलेगा ना, तो यहाँ पर पहले हम लोग डेटा ले लेते हैं इसका क्या क्या है क्वेश्चन में, जब आप पढ़े हो ना केजी है, इसका मतलब अपन क्या दे रखा है, मास दे दिया है, कितना है ये 2 kg। अब यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिख रहा है मुझे, तो हमने कहा एक्सेलरेशन होगा कितना 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अपन क्या है यहाँ पर 40 मीटर है, बोले तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना बन गया 40 मीटर का दे रखा है ना। और यहाँ पर थीटा क्या बनेगा बच्चों, थीटा बनेगा 0 डिग्री, क्योंकि रोड पर चल रही है, डिस्टेंस दूसरी तरफ में मूव कर रहा है ना। चलिए तो यहाँ से क्या बात बनने वाला है, ये बनेगा वर्क डन, वर्क डन किसके करीब एफ एस इंटू बोल दीजिए कितना कॉस थीटा, है ना बात सही। और F इक्वल टू न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है ma, तो यहाँ से W इक्वल टू बनेगा ma इंटू में बोलिए s इंटू बोलिए cos थीटा। तो m की जो वैल्यू है 2, एक्सेलरेशन है 0.5, इंटू में कह देते हैं जी कितना 40, इंटू में कह देते हैं जी cos 0 डिग्री। अब आप जानते हैं cos 0 किसके करीब होता है 1 के करीब, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 40 जूल के करीब, है ना बात सही, है ना आसान क्वेश्चन। देखिए अभी तक जो भी पढ़े हम लोग सब इस पर यूज कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं चीजों पर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चले तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड नंबर क्वेश्चन अ पर्सन इज होल्डिंग अ बकेट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। चलिए बहुत बढ़िया, पहले डेटा लिखते चलते हैं, यानी F इक्वल टू कितना दे रखा है 10 न्यूटन का ले लीजिए, ठीक है। कि मूव्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, डिस्टेंस भी कर दिया जी मूव, है ना, यानी यहाँ से क्या कर दिया S1 दो डिस्टेंस दिया, इसीलिए S1 बराबर 5 मीटर एंड क्लाइंब अप अ वर्टिकल डिस्टेंस। एक बार देखिए यहाँ पर ना लॉजिक लग जाएगा, एक बार क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे गया है और सेकेंड टाइम क्लाइंब किया कहां पर, अब वर्टिकल में, दोनों केस लेना होगा बच्चों आपको। तो यहाँ पर क्या है फोर्स आपको दे रखा है S बराबर दे दिया है, यहाँ पर फिर S2 भी यहाँ से ले लेता हूं मैं, S2 कितना है 10 मीटर का। अपन क्या चाहिए, अपन चाहिए वर्क डन, वर्क डन चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पर जब हम वर्क डन की बात करते हैं तो क्या बात बनने वाला है, तो कह सकते हैं कि फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, फॉर HORIZONTAL फोर हॉरिजॉन्टल मोशन, बाबा 36 गया होगा तो थीटा इक्वल्स टू कितना बन रहा है, हॉरिजॉन्टल जब जाएगा तो कितना बन जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से W इक्वल्स टू क्या बन गया एफ एस इंटू बोलिए कॉस कितना 90। अब आपको मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कॉस 90 है, तो यहाँ पर कह दीजिए जी केस 1 में W1 निकाल लीजिए, है ना बात सही। तो F का मतलब 10 गुना बोल दीजिए जी कितना 5 गुना बोलिए जी कॉस 90 यानी 0, तो कुल मिला के बनता है जी 0 जूल। चलिए अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है, फॉर वर्टिकल मोशन, किसके लिए फॉर वर्टिकल मोशन। बच्चों अगर वर्टिकल मोशन की बात करते होगे ना तो थीटा इक्वल टू कितना बन जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ से जो वर्क डन बन रहा है ये बनेगा कितना एफ एस इंटू बोलिए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू आप जानते हैं बहुत बढ़िया से, इसीलिए यहाँ से W इक्वल टू कितना बन रहा है F की वैल्यू की बात कर लेते हैं, यानी 10 न्यूटन का, इंटू में अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर आ गया 10
इंटू बन जाएगा 1 क्योंकि cos 0 1 के करीब होता है, ये बन गया 100 जूल। अब यहाँ पूछ रहा फाइंड द टोटल वर्क डन, इसीलिए टोटल वर्क डन कितना बनेगा W1 आप प्लस कर दीजिए W2, इसको आप W2 मान लेते हैं, है ना बात सही, ये बन गया आपको W2। तो यहाँ से क्या बना W इक्वल टू बनता 0 आप प्लस बोलिए कितना 100 जूल। तो यहाँ पर जो W बन रहा है वो कितना बन जाएगा, यानी कुल मिला करके 100 जूल, जिसका आंसर होगा वो कितना बन जाएगा 100 जूल। ये थोड़ा सा ध्यान, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ कितना 10 मीटर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ, बहुत बढ़िया, अभी तक जितना पढ़े हैं सब कॉन्सेप्ट लगा लेंगे हम लोग, है ना। फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उस पर बेस्ड हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, इसी प्रकार से हम लोग चैप्टर क्लियर करेंगे। चलिए अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, जल्दी से फटाफट, डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ 5 न्यूटन, एकदम से यूनिट पे फोकस करिए, न्यूटन यानी क्या, ये 9th क्लास के बच्चे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। F इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, यानी 10 न्यूटन, है ना। अब यहाँ वर्क डन कितना है, W इक्वल्स टू आपको दे दिया है यानी 25 जूल, है ना। चलिए अब अपन चाहिए क्या, अपन चाहिए थीटा मांग रहा है, एंगल, द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यही आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जब भी एंगल मांगे तो हम कह सकते हैं W इक्वल्स टू क्या बनता है एफ एस इंटू बोल दीजिए cos थीटा। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ cos थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, W अपॉन में बोलिए कितना एफ एस, तो W की जो वैल्यू है वो कितनी है 25, अपॉन में कर लेते हैं जी फोर्स है जी कितना 10 और ये भी है जी 10, 25 से काट देते हैं जी 1 और ये काट देते हैं जी कितने टाइम्स में 25, है ना, और ये बन गया जी 4 टाइम्स में, 4 टाइम्स में बन रहा है क्या, देखिए तो है ना बात सही, सर 4 टाइम्स ही बन रहा होगा मेरे ख्याल से, तो 5 है क्या, कितना दे रखा है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो आपका फोर्स है वो 5 न्यूटन है, कितना है, यानी फोर्स जो है ये 5 न्यूटन ही है, तो यहाँ पर आप 5 ही लगाएंगे, 5 लगाएंगे तो 5 से यहाँ काट दीजिए 5 और 5 कम 5 और 5 दूनी हो गया 1/2, कितना आ गया इसका cos थीटा। अगर सोचिए ना cos थीटा इक्वल्स टू बन रहा है 1/2, तो यहाँ से कह सकते हैं cos 60 डिग्री बराबर कितना, यानी 1/2 बन रहा है, तो cos 60 का कितना हो गया 1/2, तो थीटा कितना हो गया देखिए तो, इसीलिए यहाँ से कह सकते हैं थीटा इक्वल्स टू कितना डिग्री बन रहा है, यानी 60 डिग्री। यहाँ से भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना बात से, या फिर आपको यहाँ पर इन्वर्स करके भी निकालिए, आपको एक तरीका और भी हो सकता है, अगर आप यहाँ से निकालना चाहे तो यहाँ से ये काम कर लीजिए, है ना, ये भी आसान है, थोड़ा वो भी सीख लीजिए, है ना। क्या बात बनेगा cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो कह सकते हैं यहाँ से, यानी थीटा इक्वल्स टू बन जाएगा cos इनवर्स 1/2। अब ये थीटा कितना हो गया, यानी 60 डिग्री, आपको जो मन करे वो कर लीजिए, है ना बात सही। चलिए अब थोड़ा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चों, फोर्स F इक्वल्स टू, F कितना दे दिया है आपको, F जो दिया है ये दे दिया है 2I माइनस में बोलिए कितना 6J, और अपन क्या दिया है यहाँ पर कि फोर्स F इक्वल्स टू 2I, क्या आप लगा दीजिए, यहाँ पर प्रिंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी विच इज स्लाइडिंग ओवर अ फ्लोर इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ 3J मीटर, यानी यहाँ पर आपको यूनिट वेक्टर शो कर दिया है, तो यहाँ पर जो S है वो कितना है, यानी -3J की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से अपन W चाहिए, तो W किसके करीब बनेगा F और डॉट बोल दीजिए S के करीब, तो यहाँ पर 2I माइनस बोलिए कितना 6J और डॉट लगा दीजिए, यहाँ पर क्या बनने वाला -3J, है ना बात सही। तो अब हम क्या करेंगे, क्या सिखाए थे, वर्क डन निकालने के लिए हम J को J वाले से देखेंगे और I को I वाले से ही सिर्फ देखेंगे, इसलिए बन जाएगा -6 इंटू बोलिए -3 इक्वल टू कितना बन जाएगा 18 जूल, आपका आंसर बनके तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान है ये, है ना बात सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6th नंबर क्वेश्चन, फाइंड द वर्क डन बाय अ फोर्स, अच्छा यहाँ पे VEC यानी वेक्टर लगाना था, यहाँ पर ये वाला टर्म लगाना था, ठीक है। तो यहाँ पर F जो है वो कितना दे दिया है, F आपको दिया है यानी 2I कैप और माइनस में बोलिए 3J कैप, है ना बात सही। अब प्लस में है कितना K कैप, और अपन क्या है कि when it point to application move from, अब यहाँ पर देखिए move from the point A to B, यानी कह रहा है क्या, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गया है, यानी A है ये और ये B पॉइंट है, और यहाँ पर एक फोर्स लगाया गया बॉडी पर, यहाँ पर अगर फोर्स लगा देते तो ये फोर्स भी किसमें है, यानी वेक्टर में, और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर में, 2 पॉइंट आपको दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखा है,
तो यहाँ से कह सकते हैं एस ए कितना दे रखा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट लगा दीजिए, इसको x1 y1 z1 और x2 y2 z2 करते हैं, तो यहाँ पर क्या बात बनेगा, यानी कह सकते हैं आई क्या और प्लस में बोलिए कितना 2j क्या और माइनस बोल दीजिए कितना 3k क्या। और यहाँ से जब हम एस बी की बात कर लेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपको 2i क्या और प्लस में बोलिए 0j क्या और माइनस में बन जाएगा 5k क्या। अगर अपन s चाहिए तो क्या बनेगा एस बी, अब माइनस बोल दीजिए कितना एस ए बनेगा ना, इनके बीच का अपन क्या चाहिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे मैथ्स में आप लोग, है ना, 10th क्लास में पढ़ना होता है बच्चों। तो यहाँ से क्या बनेगा, यानी 2i अब प्लस बोलिए 0j अब माइनस कह देते हैं 5k और यहाँ से कर देते हैं माइनस कितना बन रहा है, ये बनेगा i और बोलिए प्लस में 2j और माइनस में बन जा रहा है 3k। अब इसकी अगर वैल्यू को फाइंड आउट करें ना तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाता है आपका, यानी s2 माइनस s1 करेंगे तो i माइनस कितना 2j, है ना। यहाँ पर देखिए 2 का क्या है प्लस है और यहाँ पर क्या 0 है, तो 0 से आप इसको माइनस कर रहे हैं तो कितना यहाँ बन जाएगा कितना माइनस 2j और यहाँ पर बन रहा है माइनस में कितना बन रहा है ये, यानी 2k, है ना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं w निकाल दे रहे हैं, तो w किसके करीब बनेगा, बनेगा f डॉट बोलिए s के करीब, f की वैल्यू कितनी है यानी 2i माइनस बोलिए कितना 3j अब प्लस कह दीजिए 4k और यहाँ पर लगा दीजिए डॉट प्रोडक्ट, फिर यहाँ पर क्या बनने वाला है, ये बनेगा i माइनस 2j और माइनस में बन रहा है 2k। अब जब सोचिए i को i के साथ देखिए 2 इंटू 1 प्लस में माइनस 3 इंटू में बोलिए कितना यानी -2 और यहाँ पर कितना प्लस में कह दीजिए कितना 1 इंटू -2, तो यहाँ बन रहा है किसके करीब 2 और प्लस में 6 -2, 2 से 2 कैंसल आउट हो रहा है, आपके पास आंसर बन रहा है कितना 6 जूल। आंसर कितना बन गया इसका 6 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन जो है ये रिपीट हो गया है 4th नंबर से, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, 8th नंबर पे चलते हैं सीधा। 8th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव इन y डायरेक्शन इज सब्जेक्टेड टू अ गिवन, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस में ना कुछ ऐसा दिया नहीं होता है, आपको डायरेक्टली लिख लेना होता है ना। चलिए अब यहाँ से f इक्वल्स टू किसके करीब बन रहा है, ये बन रहा है -2i और प्लस बोले कितना 15j और यहाँ पर है 6k, है ना बात से। देन द फाइंड द वर्क डन इन द दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग y एक्सिस, अगर y एक्सिस का मतलब दिया तो यानी डिस्प्लेसमेंट कितना दे दिया है यानी 10j के करीब। अब यहाँ से अपन क्या चाहिए w चाहिए, w किसके करीब होता है f डॉट s के करीब, f की वैल्यू आपके सामने, j को j से मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका आंसर बनकर तैयार हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा यानी 150 जूल के करीब, मैंने बात सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है 9 नंबर, यानी कि जो f है ये कितना है, इफ f इक्वल्स टू 60i क्या और प्लस 15j क्या एंड माइनस 3k क्या एंड द वेलोसिटी v ये दे दिया आपको, है ना, इतना कैप दे दिया आपको, यानी 2i माइनस 4j और प्लस में 5k मीटर पर सेकंड, फाइंड द इंस्टेंटेनियस पावर। अब अभी मैंने क्या बताए थे, जो पावर है उसका क्या फार्मूला होगा, पावर का जो फार्मूला बनेगा वो किसके करीब बन जाएगा, यानी P इक्वल टू बन जाता है F डॉट V। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 60 I को I के साथ, J को J के साथ, K को K के साथ करिए, तो क्या बनेगा 60 इंटू बोलिए कितना 60 इंटू करिए 2, है ना, अब प्लस में बोलिए 15 इंटू में कितना -4 अब प्लस कर दीजिए कितना -3 और गुना बोलिए कितना 5, यहाँ पर क्या करते हैं 120 और प्लस माइनस क्या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्लस माइनस क्या माइनस, तो क्या बात बन रहा है प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर बन गया कितना -60, है ना बात सही, और माइनस में बन रहा है 15, तो यहाँ पर इन दोनों को अगर करते हैं तो ये बन जाएगा जी कितना 75 माइनस में, तो यहाँ पर बन रहा है कितना 120 माइनस 75 जूल बन रहा है, यानी हम कह सकते हैं इसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा यानी 45 जूल, है ना बात सही। अब हम बात कर रहे थे अभी तक जितना कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात किए थे बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर।